हेलो एवरीवन। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हमारे आज के वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर सीरीज़। जो एप्टीट्यूड पार्ट आपके क्वेश्चन पेपर में होता है उसका जनरल मेंटल एबिलिटी पोर्शन जो है उसमें आज हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है नंबर सीरीज़। जब भी आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे नंबर सीरीज़ के ऊपर या लेटर सीरीज़ के ऊपर एक दो क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर होते हैं। तो ये नंबर सीरीज़ जो है इसके बारे में डिटेल में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको सीरीज़ ऑफ नंबर्स जिसमें एक नंबर मिसिंग होता है या दो नंबर्स मिसिंग होते हैं या उनकी जगह पे ब्लैंक स्पेस होता है या फिर क्वेश्चन मार्क होता है, तो आपको जो गिवन चॉइसेस होती हैं उनमें से एप्रोप्रिएट जो आपको लग रहा है ऑप्शन वो आपको फिल करना होता है, यानी कि टिक करना होता है। तो उसको करने से पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना होता है कि ये जो सीरीज़ आपको दे रखी है, कोई भी नंबर सीरीज़ है जैसे ये लिखी है मैंने, तो इस तरह से आपको मिसिंग नंबर ढूंढने के लिए पहले सीरीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है कि किस तरह का पैटर्न या किस तरह का सीक्वेंस जो है इसमें फॉलो किया जा रहा है या कौन सा लॉजिक लगाया गया है। तो जब आप वो लॉजिक जो है, जो सीक्वेंस जो है या फिर जो पैटर्न जहाँ पे यूज़ हो रहा होता है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप जो मिसिंग नंबर है उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम अलग अलग तरह के पॉसिबल पैटर्न्स कैसे कैसे हो सकते हैं नंबर सीरीज़ में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला पैटर्न जो है वो है प्राइम नंबर सीरीज़। प्राइम नंबर सीरीज़ में क्या होगा कि जो सीक्वेंस है आपका, जैसे ये नंबर्स मैंने लिखे हैं 5, 7, 13, 23, इस तरह से जो सीक्वेंस है आपका ये आपको अब देखना है कि ये किस तरह का सीक्वेंस है। अब यहाँ पे ये सारे ही नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 13 है, देन 23 है। तो ये प्राइम नंबर की सीक्वेंस चल रही है। तो इससे नेक्स्ट वाला आपको पता करना है। पर यहाँ पे आपको ये देखना है कि जो प्राइम नंबर्स हैं ये भी सारे एक पैटर्न में नहीं हैं, कि कॉन्टीन्यूटी में नहीं है कि लगातार एक के बाद दूसरा जो है वो लिखा गया है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखो कि जो 7 है वो नेक्स्ट प्राइम है, 5 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम होता है वो 7 ही होता है। लेकिन जो 13 है, 7 के बाद 13 है सीरीज़ में, तो जो 13 है वो क्या है, इज़ द सेकंड, मतलब 7 के बाद एक और आएगा, यानी कि अगर आप सीक्वेंस वाइज चलोगे तो 11 जो है वो भी आता है यहाँ पे। तो 11 यहाँ पे मिसिंग है तो उससे नेक्स्ट वाला लिखा गया है, यानी कि ये सेकंड नंबर वाला लिखा गया है। ठीक है। सिमिलरली आप 13 से आगे चलोगे तो आप जो देखोगे कि वो प्राइम नंबर आपके पास आएगा 17 आएगा, देन आपके पास 19 आएगा, देन आपके पास 23 आएगा। तो ये 1, 2, 3 यानी कि 3 मिस किए गए हैं यहाँ, सॉरी यहाँ पे 1 मिस किया गया था बीच वाला, यहाँ पे 2 मिस किए गए हैं और थर्ड वाला जो है वो सीरीज़ में दिया गया है। ठीक है। तो ये एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर होना चाहिए वो 4th होना चाहिए 23 के बाद, है ना, क्योंकि ये 5 के ये एक प्लेस, मतलब 1 प्लेस के बाद वाला है। ठीक है। एक प्लेस छोड़ के नेक्स्ट वाला है, यानी कि, और 7 से 13 जो है यहाँ पे एक प्राइम नंबर जो है यहाँ पे, सॉरी एक भी नहीं है, ये इससे नेक्स्ट वाला ही है 5 to 7 में, और 7 से 13 में एक बीच में मिस किया गया है, 13 से आगे 2 मिस किए गए हैं। तो 23 से आगे जो जाएंगे, जो 13 से आगे हैं वो तीसरे नंबर वाला है। तो ऑब्वियसली 23 के बाद चौथे नंबर वाला जो होगा वो यहाँ पे 4th पोजीशन पे जो आएगा। इसके बाद अगर हम सीक्वेंस वाइज प्राइम नंबर्स को लिखते हैं तो 4th नंबर पे जो आएगा वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर जो है वो आपका जाएगा 41। ठीक है जी।
तो इस तरह की एक सीरीज़ हो सकती है कि प्राइम नंबर के ऊपर हो सकती है। सेकंड चलते हैं मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। बहुत ही आसान सा है ये, मल्टीप्लिकेशन में होती हैं कुछ सीरीज़, जैसे ये दिख ही रही हैं। 4 8 है, 8 के बाद 16 है, 16 के बाद 32 है, 32 के बाद 64 है। तो ये किस तरह का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर चल रहा है यहाँ पे। 4 2 ज़ा 8 है, 8 2 ज़ा 16 है, 16 2 ज़ा 32 है, 32 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है। तो 64 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाता है 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा 128 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर आएगा। यहाँ पे सॉरी, ये जो इसके ऑप्शंस हैं यहाँ पे 128 लिखा ही नहीं है। तो इस तरह के भी कई बार क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं कि राइट जो है वो मिलता ही नहीं है। 128 को अगर आप 2 से करोगे तो 2 6 8 ज़ा 16, यहाँ पे बन गया 1, 2 2 ज़ा 4 5, 256। मतलब ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ 128 ही आना था पर ऑप्शन में हमारे पास नहीं है। इस तरह की कुछ गड़बड़ियाँ भी एग्ज़ाम में कई बार पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 128 आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डिफरेंस सीरीज़। अब कुछ सीरीज़ जो हैं वो डिफरेंस के ऊपर होती हैं, जैसे चलिए 55 के बाद 50 है, 50 के बाद 45 है, 45 के बाद 40 है। यानी कि देखिए अगर आप ध्यान से तो यहाँ पे 5 5 लेस हो रहे हैं, 5 5 लेस करते जाइए तो यहाँ पे नेक्स्ट कौन आएगा, 35 आएगा। तो आपका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है जी। जो फोर्थ टाइप की सीरीज़ है हमारे पास वो है डिवीज़न सीरीज़। कई बार डिवीज़न के ऊपर बेस्ड होते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट है 5 0 4 0 7 20 120 24। अगला कौन आएगा यहाँ पे, ये अगर आप ध्यान दो तो ये डिक्रीज़ होता जा रहा है और ऐसा नहीं है कि 1 2 नंबर डिक्रीज़ हो रहे हैं, काफ़ी बड़ा बड़ा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डिवीज़न चल रही है। ठीक है जी। तो आप जो है वो सबसे पहले नंबर से ही आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करिए कि 5 0 4 0 में ऐसा क्या किया जाए कि वो 720 बन जाए। तो जब आप इसको देखो, जब ज़्यादा बड़ा डिफरेंस पड़ रहा हो तो डेफिनेटली वो एक डिवीज़न सीरीज़ है। अगर थोड़ा थोड़ा 2 2 4 4 5 5 डिजिट का फ़र्क पड़ रहा हो तो वो डिफरेंट सीरीज़ होगी, है ना। तो यहाँ पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है तो ये एक डिवीज़न सीरीज़ है। तो इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए, जैसे आप 2 से कर लीजिए, 3 से कर लीजिए, 4 से कर लीजिए, करके देखिए कि 720 कहाँ जैसे आता है। तो जब हमने इसको 7 से डिवाइड किया है तो 7 से डिवाइड करने के बाद ये हमारा जो है वो 7 से जब हम इसको डिवाइड कर रहे थे तो 7 से डिवाइड करने के बाद ये 720 आता है। सिमिलरली आप 720 को 7 से करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, 120 जो है वो 720 को जब आप 7 से कर रहे हो तो ये नहीं हो रहा है। ठीक है, 120 नहीं आ रहा है तो आप 6 से करके देख लीजिए। मतलब वही कि 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से इस तरह से करके देखिए। तो ये 120 जो है वो 6 से डिवाइड करने के बाद आता है। सिमिलरली जब आप 120 को 6 से करके देखेंगे तो नहीं आएगा, आप 5 से करके देखेंगे तो 24 आ जाएगा। मतलब हर बार यहाँ डिवीज़न में भी एक एक नंबर जो है वो लेस होता जा रहा है। सिमिलरली जब आप 24 पे पहुँचेंगे, पहली बार आपने 7 से डिवाइड किया था, नेक्स्ट टाइम आपने 6 से किया, उससे नेक्स्ट आपने 5 से किया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप कितने से करेंगे, 4 से करेंगे। तो 24 को आपने 4 से डिवाइड किया तो आंसर आया 6। तो यहाँ पे आपका जाएगा 6। आप आगे भी इसको पहले करके देख लीजिए कि आगे जो है वो आपका सूट कर रहा है ये ऑप्शन के नहीं। तो यहाँ पे अगर आप 6 लिखेंगे तो नेक्स्ट वाले को आपको किससे डिवाइड करना है, इसको इस सीरीज़ के हिसाब से आपको इसको 3 से डिवाइड करना है तो ये 2 आएगा। डेफिनेटली ये बिल्कुल ठीक है। अगले में आप 2 को 2 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से ये सीरीज़ जो है वो चल रही है। अब नेक्स्ट है जैसे तो 8 है, 16 है, देन 24 है, देन 36 है। तो जब आप इसको करने बैठते हो तो आप पहले तो यही देखते हो कि 8 2 ज़ा 16 हो गया और 8 3 ज़ा 24 होता है, लेकिन 8 4 ज़ा जो है वो 36 नहीं होता है।
ठीक है, तो इसका मतलब ये 8 का टेबल नहीं है, नहीं तो यहाँ पे शुरुआती उसमें ऐसा लगता है कि शायद 8 का टेबल जो है वो चल रहा है या मल्टीप्लिकेशन चल रही है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और हो रहा है। तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब 8 से 16 लाने के लिए हमने देखा कि ये थोड़ा बढ़ रहा है, इस सीक्वेंस में देखिए ये इस तरफ बढ़ रहा है तो 16 लेके चलिए। 16 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, है ना, तो मतलब कि कुछ बात बन नहीं रही है ना। तो 16 को आप 2 से डिवाइड भी करोगे, ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारा नंबर आने के लिए हम इसको क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 2 8 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। मतलब नेक्स्ट नंबर हमें किसी तरीके से लेके आना होता है, तो उस तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे 16 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो वो 8 आ जाता है, पर नेक्स्ट नंबर तो नहीं ना आया। नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा, इसी को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 24 आ जाएगा। ओके, तो अभी 24 को भी हम इसी तरह से करके देख लेते हैं। अगर मैं 24 को 3/2 करूं तो ये हो जाएगा 12, 12 3 दा 36, मतलब अगला नंबर आ रहा है। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, प्रीवियस नंबर, पिछले वाले नंबर में हम 3/2 से इसको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या कहें कि 2 से डिवाइड करें और 3 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा नेक्स्ट नंबर जो है वो आ रहा है सीरीज़ में। तो इसी तरीके से चलते हुए हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये 54 हमारा अगर हम 36 जो है वो यहाँ पे पहुँचते हैं तो 36 को 3/2 से करेंगे आप, तो ये हो जाता है 54। ठीक है जी, इसका मतलब यहाँ पे 54 आना चाहिए, लेकिन फिर भी हम तसल्ली के लिए ये भी चेक करेंगे। 54 को मैं 3/2 से करूँगी तो ये हो जाएगा 27, 27 3 ज़ा 81, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है वो 54 आएगा। जो नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी वो एन स्क्वायर टाइप की सीरीज़ है। एन स्क्वायर में कुछ नहीं है, जो भी हमारे नंबर्स हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में चल रहे हैं। जैसे 1 है, 4 है, 9 है, सिंपल है, ये 1 का स्क्वायर है, नेक्स्ट 2 का स्क्वायर है, अगला 3 का स्क्वायर है, उससे अगला 4 का स्क्वायर है। तो इसी तरीके से चलते हुए ये 7 का स्क्वायर है और ये 9 का है, तो बीच वाला किसका होगा, 8 स्क्वायर होगा, यानी कि 64 होगा। कई बार बहुत सिंपल सी सीरीज़ आ जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से वहाँ कर सकते हैं। चलिए, जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो है एन स्क्वायर, तो करना ही है, प्लस उसमें 1 चल रहा है, जैसे 101, 401, 901। बहुत आसान है। 101 हमें पता है 100 + 1 हुआ है, ठीक है जी। तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, उसमें एक ऐड हुआ है, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है हमारा 401 है, तो ये 20 स्क्वायर यानी कि 400 हो गया, प्लस 1 किया तो 401 हो गया। ये 30 स्क्वायर + 1 हो गया, ये 40 स्क्वायर + 1 हो गया, ये 50 स्क्वायर + 1 हो गया। तो यहाँ क्या आएगा 60 स्क्वायर + 1, यानी कि 6 6 आपका हो जाएगा 36, ठीक है जी। और हमारे पास 36 में हमें क्या करना है, 36 0 0 हो जाएगा, + 1 करना है, तो ये वाला जो है वो राइट आंसर जाएगा आपका। सिमिलरली आपके पास है 17, 26, 37, 50, 65, 101। तो 17 को बनाने की कोशिश करिए। ये हो गया आपका 4 स्क्वायर + 1, और ये हो गया आपका 5 स्क्वायर + 1, ये हो गया आपका 6 स्क्वायर + 1, ये हो गया 7 स्क्वायर + 1, ये वाला हो गया आपका 8 स्क्वायर + 1। तो नेक्स्ट वाला क्या होगा 9 स्क्वायर + 1, यानी कि आपका राइट आंसर जाएगा 82। चलिए, अगली जो सीरीज़ है वो भी इससे मिलती जुलती है। वो क्या है, n स्क्वायर -1 है। कई केसेस में स्क्वायर कर रहे हैं हम n को, प्लस, पिछले में हमने प्लस की डिस्कशन की थी, यहाँ पे माइनस भी हो सकती है। जैसे कि 3 है, 3 के बाद 8 है, 8 के बाद 15 है, 24 है। तो पहले तो आप देखिए कि आप मल्टीप्लिकेशन जा रही है, यहाँ पे नहीं जा रही है ना, माइनस या डिवीज़न मेथड या फिर हमारा डिफरेंस सीरीज़ कोई बन रही है। अगर वो बन रही है तो आप वैसे कर सकते हो, अगर नहीं बन रही है तो आपको थोड़ा उससे ऊपर वाले लेवल पे जाना पड़ेगा।
अब 3 बनाने के लिए क्या किया, 2 2 ज़ा 4 -1 है ना। इसी तरह से 3 3 ज़ा 9 -1 8। अगला है 4 स्क्वायर -1, ठीक है। इसी तरह से 5 स्क्वायर -1। नेक्स्ट आएगा 6 स्क्वायर -1, यानी कि आपका आंसर आएगा 35, ठीक है। इसी तरह से अगली जो सीरीज़ है हमारे पास वो है n स्क्वायर प्लस n। कई बार जो नंबर हम स्क्वायर कर रहे हैं उसी को हम प्लस कर रहे होते हैं आगे, ठीक है। यानी कि जो n होगा उसी को आगे फिर से प्लस किया, उसका स्क्वायर करके उसी को आगे फिर से प्लस किया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि 10 स्क्वायर किया तो मैं उसमें 10 ही प्लस करूँ, तो ये हो जाएगा 100 + 10 यानी कि 110। ओके, ये वाला है ना, ये इसी सीरीज़ में हमारे पास चल रहा है। n स्क्वायर प्लस n की फॉर्म में ये आपका 11 स्क्वायर प्लस 11 हो जाएगा, ये आपका 12 स्क्वायर प्लस 12 हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से जब हम इसको आगे करते रहेंगे तो हमारे पास ये कहाँ तक जाएगा, जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा 14 स्क्वायर प्लस 14 जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 210, यानी कि लास्ट वाला, ठीक है जी। अब प्लस का है, 8 नंबर हमारा प्लस का था तो माइनस भी हो सकता है इसमें, तो माइनस वाले में भी सेम यही है, जैसे 90 है, 380 है, 870 है, 15 60 है। थोड़े बड़े बड़े नंबर जब आ जाते हैं तो वो डेफिनेटली किसी न किसी चीज़ का स्क्वायर किया होता है, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा बड़े नंबर जो हैं वो स्क्वेयरिंग करने के बाद ही आते हैं। अगर सिंपल डिफरेंस सीरीज़ है या सिंपल मल्टीप्लिकेशन सीरीज़ है तो सीधा सीधा चलता रहता है वो, ठीक है जी। तो यहाँ पे 90 है, 380 है, 870 है, तो इसमें भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, पर प्लस वाले की बजाय क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। 10 स्क्वायर -10, ठीक है जी। तो 10 स्क्वायर हो गया 100, 100 - 10 कितना हो गया आपका, 90 हो गया। ओके, इसी तरह से 20 स्क्वायर -20 यानी कि 400 -20 यानी कि 380, ठीक है। इसी तरह से जब आप करते जा रहे हैं इसको तो आपका ये वाला जो मिसिंग प्लेस है वहाँ आएगा 50 स्क्वायर -50 यानी कि 50 स्क्वायर -50 यानी कि 2 आपका हो जाएगा, ये 50 50 हो जाएगा आपका 2500 -50 करेंगे तो 2450, ये जाएगा यहाँ राइट आंसर। ओके, अगली जो हैं वो इसी जो हमारी स्क्वायर वाली हमने डिस्कस की थी ना, 5वें नंबर से स्टार्ट की थी, n सीरीज़ है ना, जो हमने n सीरीज़ स्टार्ट की हुई हैं ये इसी के पैटर्न थे कि n सीरीज़ वाली में आगे n स्क्वायर +1 हो सकता है, n स्क्वायर -1 हो सकता है, n स्क्वायर +n हो सकता है, n स्क्वायर -n हो सकता है। तो अब इसी तरह का एक सीक्वेंस होता है हमारे पास क्यूब का, तो n क्यूब की फॉर्म में भी सीरीज़ जो हैं वो होती हैं। ये भी इसी तरह से हम क्यूब +1 हो जाएगा, क्यूब -1 हो जाएगा, क्यूब में n प्लस होगा, n माइनस होगा, ये बिल्कुल वैसी ही सीरीज़ हैं। जैसे 1 है, 8 है, 27 है, 64 है। बहुत ही सिंपल सा है ये कि 1 को 3 टाइम करोगे तब भी 1 आता है, 2 को 3 टाइम करोगे तो 8 आता है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आता है, 4 को 3 टाइम करोगे तो 64 आता है। इसी तरह से आप आगे चलते रहेंगे तो यहाँ पे हमारा मिसिंग 5 का क्यूब यानी कि कितना आएगा, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके 125 आएगा, ठीक है जी। तो अगला जो है वो n क्यूब +1, मतलब जो नंबर है आपका उसका क्यूब करना है और उसमें +1 ऐड करते जाना है। जैसे 2 है, 9 है, 28 है, 65 है, 270 है, तो ये हो गया आपका 1 का क्यूब किया +1, ओके। देन 2 का क्यूब किया +1, यानी 3 का क्यूब किया +1, फिर 4 का क्यूब किया +1, ठीक है। इसी तरह से आप 5 का क्यूब करेंगे +1 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 126। चलिए अगला जो है, अगर हमने प्लस डिस्कस किया है तो डेफिनेटली माइनस वाला भी होता है। n क्यूब -1 सीरीज़ भी बिल्कुल वैसे ही चलेगी कि जैसे ये क्वेश्चन है आपका 999 है, 7999 है, 26999 है, तो 999 देख के थोड़ा सा आइडिया हो ही रहा है
ठीक है, कि क्यूब क्यूब चल रहे हैं और ऑब्वियसली ज़ीरोज़ होती तो सीधा ही क्यूब होता, लेकिन ज़ीरोज़ की बजाय यहाँ 9 9 चल रहे हैं, तो इसका मतलब एक नंबर माइनस भी हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपका हो गया 10 क्यूब -1, है ना। तो ये हो गया जैसे आपका 10 क्यूब -1, अगला है 20 क्यूब -1, उससे अगला है आपका 30 क्यूब हो जाएगा, है ना, -1। इसी तरह से चलते हुए आपका ये जो आंसर है वो 50 क्यूब -1 यानी कि 12 4 999 ये वाला आएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास n क्यूब प्लस n वाली सीरीज़ भी होती हैं कि n क्यूब में आपको n प्लस करना है, इसी तरह से n क्यूब में n माइनस करना है। जिस तरह से हमने n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n, सिमिलरली n क्यूब प्लस n क्यूब माइनस n वाली सीरीज़ भी हमारे पास होती हैं। तो इन क्वेश्चंस में भी आपको पहले नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इनके बीच कोई ना कोई रिलेशन जो है वो इन सारी जो हमने सीरीज़ यहाँ पे डिस्कस की हैं, इन सारी सीरीज़ के जो हैं मेथड्स जो हैं वो आप अप्लाई करके देखिए। जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले तो वहाँ पे आपको आपका लॉजिक या आपका पैटर्न ढूंढना है कि कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो किया जा रहा है। तो उसके साथ जब आपको थोड़ा सा पैटर्न पकड़ में आ रहा है तो आप जैसे पहले और दूसरे को सॉल्व करके देख लीजिए, उसी पैटर्न से दूसरे से तीसरे को करके देख लीजिए, फिर आपका मिसिंग नंबर जो है वो आप आसानी से फाइंड आउट करने में आप कर पाएंगे, बहुत आसानी से उसको सॉल्व। तो इस तरह की नंबर सीरीज़ जो हैं जितनी भी हमने यहाँ डिस्कस की हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में ये सीरीज़ जो हैं वो फॉलो होती हैं। इस तरह की जो भी आपको पैटर्न लॉजिक जितने भी आपको समझ में आते हैं उतने करके देखिए, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।